ब्रज की धारा जहाँ कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं, जहाँ हर सरोवर एक लीला है और हर पद प्रेम की कहानी कहता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित एक ऐसे दिव्य स्थल पर जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया। यह है कुसुम सरोवर। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्रजभूमि दर्शन चैनल पर। इस समय हम खड़े हैं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित ब्रज की अत्यंत पावन स्थल कुसुम सरोवर में। ये स्थान केवल एक सरोवर नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और इतिहास का जीवंत प्रमाण है। कुसुम सरोवर का अर्थ होता है पुष्प। प्राचीन काल में यहाँ विशाल विशाल फूलों के बाग हुआ करते थे। यहीं से श्री कृष्ण और राधा रानी फूल चुनते, माला बनाते और प्रेम पूर्ण लीलाएं करते थे। आज भी जब हवा चलती है तो लगता है जैसे फूलों की खुशबू में राधा कृष्ण की स्मृति बह रही है। ब्रजवासी बताते हैं कि यही कुसुम सरोवर के तट पर श्री कृष्ण ने अपने कोमल हाथों से राधा रानी के केस में पुष्प सजाए थे। यही है वेणुगूंथन लीला। जब श्री कृष्ण यहाँ बांसुरी बजाते थे तो राधा रानी भाव में खो जाते थे और पूरा ब्रज उस मधुर स्वर में डूब जाता था। ये लीला केवल श्रृंगार नहीं बल्कि परम प्रेम का प्रतीक है। मित्रों, कुसुम सरोवर का एक और अद्भुत रहस्य है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे तो उन्होंने यही उद्धव जी को ज्ञान दिया। कई संत मानते हैं कि प्राचीन भगवत कथा का बीज यहीं से प्रकट हुआ। इसीलिए ये स्थान ज्ञान और प्रेम दोनों का संगम स्थल है। वर्तमान में जो भव्य ढांचा आप देख रहे हो उसे 18वीं शताब्दी लगभग 1764 में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने अपने पिता राजा सूरजमल की याद में बनाया था। आज जहां हम ये भव्य महल और छतरियां देखते हैं, यहाँ पहले राधा कृष्ण की पुष्प वाटिकाएं, कुंज और साधुओं की कुटिया हुआ करती थी। बीच की मुख्य छतरी राजा सूरजमल की है। उसके बगल में उसकी दो रानियां हंसीबाई और केसरी। जब आप अंदर की छत पर देखोगे तो वहां ब्रज की ब्रज लीलाओं और राजा सूरजमल के युद्धों कौशल को अद्भुत चित्र बने हैं जो 250 साल बाद भी जीवित है आज। ये सरोवर 450 फुट लंबा और 60 फीट गहरा है। इसके चारों ओर बनी सीढ़ियां और ब्रुज इसे एक किले जैसा भव्य रूप देता है। यहाँ कई संत महात्माओं ने तपस्या की है। ये स्थान वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ का पानी शांत है जो मन को स्थिर करता है। शाम के समय जब सूरज डूबता है तो इसका किरणें इन छतरियों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा महल सोने की तरह चमक रहा है। दूर से देखने पर कुसुम सरोवर का ये महल कितना मनोहर लग रहा है। इसका शांत जल, इसकी सुंदरता सब कुछ मन मोह लेता है। चलिए आप ऊपर चलकर इसे और नजदीक से देखते हैं। आइए आप चलते हैं, इन सीढ़ियों से एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। चलिए ऊपर से देखते हैं कितना सुंदर नजारा होगा। देखिए कितनी ऊंचाई पर ये महल बना हुआ है।
वाकई यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर है। आप भी जरा ध्यान से देखिए। यहाँ आप देख सकते हो ये ढांचा कितना सुंदर बना हुआ है, कितना सुंदर शिल्पकार्य है। ये है राजस्थान की कला की झलक। सामने जो आप देख रहे हो बड़ी बड़ी इमारतें, इन्हें आप ध्यान से देखिए, कितना सुंदर जगह है ये। यहाँ आते ही मन स्वतः ही मुक्त हो जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और इन इमारतों को निहारता है। यहाँ आते ही आपका भगवान की याद में आपका मन चला जाता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं इस भवन की अद्भुत शिल्पकला और नक्काशी को। जरा इस खंभे को देखिए, एक एक खंभे पर फूलों की कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। हर डिजाइन अपने आप में एक कहानी कहता है और ये जो सामने आप देख रहे हो यही है इसका मुख्य भवन। चलिए दोस्तों मुख्य भवन की ओर बढ़ते हैं। बाहर से ही इसका ढांचा कितना भव्य और सुंदर लग रहा है। जरा ध्यान से देखिए, ये मुख्य भवन कितनी ऊंचाई पर कितने सटीकता और संतुलन के साथ बनाया गया है। बाहर से ही इसकी भव्यता और शांति दोनों महसूस होती है। यहाँ आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, लेकिन जब आप इसके करीब आते हो तब असल जादू शुरू होता है। आप इन खंभों को देखिए, एक एक खंभा ऐसा लगता है मानो किसी ने पत्थर पर कविता लिख दी है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस दौर के कारीगरों की साधना है। आप देख सकते हो कि कैसे एक विशाल पत्थर को तराश कर उसे इतना पतला और सुंदर आकार दिया गया है। दोस्तों जरा इस दीवारों को ध्यान से देखिए। यहाँ बने फूलों की आकृतियाँ इतनी बारीक और सुंदर है कि पत्थर होते हुए भी इनमें कोमलता दिखाई देती है। ये केवल कला नहीं बल्कि उस युग की आत्मा है जो आज भी बोल रही है। नीचे देखिए दोस्तों कितना अद्भुत और मन को मोह लेने वाला दृश्य है। यहाँ फूलों की आकृतियाँ इतनी बारीकी से बनाई गई है कि हर पाखड़ी साफ साफ उभर कर सामने आती है। एक एक बड़े पत्थर को कितनी मेहनत और कितना सुंदर से सजा कर रखा है, आपस से जुड़ा गया है। ये देखकर ही आश्चर्य होता है। ये साधारण पत्थर नहीं है बल्कि विशाल शिलाएं हैं जिन पर कारीगरी ने अपना कला और साधना दोनों दिखाई है। आप देख सकते हो कि बिना आधुनिक मशीन के इस तरह का सुंदर और संतुलित कार्य कैसे किया गया है। चारों ओर दीवारों पर इसी प्रकार फूलों की नक्काशी की गई है जो पूरे भास्कर्य को सौंदर्य, शांति और भव्यता प्रदान कर रहा है। सच में इसको देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि जब बड़े बड़े मशीन और आधुनिक यंत्रपाति जब नहीं था तब इतनी सुंदर कारुकार्य कैसे की गई है, देखने से ही आश्चर्य लगता है। अब आप देख रहे हो दोनों खंभे के बीच अंकित किया गया कमल का फूल। ये कमल केवल शिल्प नहीं है, ये संकेत है। जैसे कमल का फूल जल में ऊपर रहता है वैसे ही यहाँ पर दोनों खंभे के संकेत दे रहा है। ये केवल आने वाले दर्शक को अंदर प्रवेश से पहले ही एक संदेश दे रहा है।
ज़रा ध्यान से देखिए, जैसे ही हम भीतर आते हैं चारों तरफ जालीदार खिड़कियां दिखाई देती है। ये साधारण खिड़कियां नहीं है, इस जालियों का निर्माण केवल हवा और रोशनी के लिए नहीं। आप ज़रा ऊपर की ओर देखिए, दीवारों के ऊपर भाग में ये चित्र एक पूरे राज्यकाल का दस्तावेज है। इन चित्रों में आप देख सकते हो राजा का दरबार, राजा की मुद्रा और उनके चारों ओर राज्यों के प्रमुख अधिकारी। कहाँ कोई कल्पना नहीं है, यहाँ व्यवस्था दिखाई गई है। कैसे राजा बैठते थे, कैसे सभा चलाते थे, कैसे निर्माण कार्य करते थे और कैसे युद्ध करते थे, उसका सैनिक किस हिसाब से युद्ध कला करते थे, सभी का चित्रकला आप देख सकते हो। इन चित्रों में आपको एक चीज़ दिखाई देगी, पूरा उनका राज्य कैसा था, उनका पूरा जीवन की, उनका राज्यों का पूरा विस्तार इसी चित्रों में उन्होंने दी गई है। अब इन चित्रों में युद्ध कला को दिखाए, घोड़े, हाथी, अस्त्र शस्त्र। आप जरा अपनी दृष्टि नीचे की ओर ले आइए। यहाँ भूमि पर आप जो देख रहे हो, ये केवल पत्थर पर बना कोई चिन्ह नहीं है, ये है ठाकुर जी का चरण चिन्ह। इन चरणों को ध्यान से देखिए, इनमें शंख, पद्म और चक्र स्पष्ट रूप से अंकित है।